So student, any Yes, doubt yes, up sir. to dimension chapter, unit and dimension? No, sir. No, sir. गरिमा आपने भी फीस दी है? No, sir. So the next part is error. और एरर में हम स्टार्ट करेंगे विद द सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर के बाद होगा हाउ टू राउंड ऑफ. किसी भी कैलकुलेशन को हमने कैसे राउंड ऑफ करना है, एंड देन इज द एरर, और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फिगर क्या है. कंसीडर करिए कोई भी हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस कैलकुलेशन के रिजल्ट आ रहा है हमारे पास. तो हम कितने डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट या रिलायबल कंसीडर करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. तो उसे हम नाम देते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें. So significant figure in the measured value of physical quantity tells the number of digits in which we have confidence. For example, Garima, 1 kg is equal to how many grams? 1,000. 1000 ग्राम. ठीक है, लेकिन जब हमने मेजरमेंट की तो हमारे पास वैल्यू आई 990. सो कितने डिजिट हमारे पास सिग्निफिकेंट हुए कि हाँ भी 990 पॉसिबल हो सकता है, या 995 अगर है देन 995 इज पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे जो एग्जैक्ट वैल्यू है, रिलायबल वैल्यू है, उसके पास ये लाई कर. ठीक है, सो उस फिगर को हम क्या नाम देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर. लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी. जैसे मैंने अभी बोला कि अगर गरिमा बोल रही है कि इट इज 995, देन आई विल कंसीडर इट सिग्निफिकेंट. अगर गरिमा मुझे बोले 1000 ग्राम इज 775, तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू के पास लाई नहीं कर रहा. 1 kg इज 1000 ग्राम, लेकिन मेजरमेंट में कितना निकलना? 775. एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 1000. तो ये कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर. व्हाट इट? सो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो डिजिट्स जिनके बारे में हमें कॉन्फिडेंस हो. ठीक है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतना ज्यादा नंबर जो होगा वो एक्यूरेट होगा. व्हाट इट? अब यहीं पे मैं एक और बात करता हूं आपसे. गरिमा से कि 1 kg इज 1000 ग्राम. ठीक है, उसने और अनाहिता ने किसी चीज की वैल्यू फाइंड की, देन इट इज 997.50. और दूसरी तरफ नूरप्रीत ने फाइंड की 997.56. तो ज्यादा कौन सा एक्यूरेट हुआ? नूरप्रीत का. ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो ज्यादा हो जाए. हायर द नंबर ऑफ डिजिट्स, हायर विल बी द एक्यूरेसी. क्लियर? अब किसी कैलकुलेशन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करने हैं, उनके कुछ मेथड है. सो द फर्स्ट वन इज, प्लीज राइट डाउन, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. किसी भी कैलकुलेशन के अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे
वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉरी, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एग्जांपल आपके सामने है, 442.3 कितने सिग्निफिकेंट है, 3। 243.4 कितने हो गए, 4। 240 24.123 कितने सिग्निफिकेंट है, 5। तो जितने भी नॉन जीरो रहेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आपके पास एक डिजिट लिखा होगा, जैसे यही है 24.123, तो आपने लिखना है इट हैज 5 significant. Got it? The second rule is a zero between two significant figure, two non-zero. A zero become significant if it appear between two non-zero digits. जैसे 5 और 3 ये दोनों नॉन जीरो हैं, इन दोनों के बीच में एक जीरो आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 5604, अब 6 और 4 के बीच में फिर से जीरो आ गया, then this zero will be again significant. 4.004, 4 और 4 के बीच में दो जीरोस हैं तो ये दोनों आपस में सिग्निफिकेंट हो जाएंगे एंड द टोटल डिजिट्स विल बी 4, 4004। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो द फर्स्ट वन इज all non-zero digits are significant. The second is zero between two non-zero digits are significant. क्लियर हो गया बेटा? The third one is zero to the left of the number are non-significant. Zero to the left of non-zero. अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल में मेरे पास क्या है, 5। 5 के लेफ्ट में क्या है, जीरो, दैट दिस जीरो इज नॉट अ सिग्निफिकेंट। 0.045, 4 के लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, जीरो, तो ये भी मेरे पास सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो मेरे पास टोटल डिजिट कितने होंगे सिग्निफिकेंट, 2, 4 और 5। अनाहिता क्लियर है बेटा? Yes. लास्ट वन इज 0.0006। अब यहाँ पे देखिए 6 के लेफ्ट साइड पे कितने जीरो है, 3, तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट नहीं। सिग्निफिकेंट कितने हमारे पास, सिर्फ एक, दैट इज 6। Any doubt up to these 3 points, please? No, sir. No, sir. No, sir. The next one is the zero placed at the right of number are significant. Trailing zero or the zero placed to the right of the number are significant. 4.330, अब देखिए डिजिट के राइट साइड का जो नंबर है उसे हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करें, तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हो जाएंगे, 4। 433.00, यहाँ पे कितने हो गए, 5। 343.000 has 6 significant figures. Got it? और एक्सपोनेंशियल के केस में हम एक्सपोनेंशियल को कभी कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास है 1.32 into 10 raised to power -2, so we will not consider 10 raised to power -2, we will only focus on 1.32। तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट है 1.32, so 3 significant figures। ठीक है जी, तो ये मेन 5 पॉइंट है, कई बुक्स में 6 भी हैं, 7 भी है, लेकिन सबका कंक्लूजन इन्हीं 5 पॉइंट्स में से आपको मिल जाए। तो आपने जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को लैब में हम परफॉर्म करेंगे तो वहां पे इसे यूटिलाइज करेंगे। सेकंड, जब आप कोई न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन करोगे वहां पे आप इसे यूटिलाइज करो। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.7 समथिंग है, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 9.8।
ठीक है। अगर पाई की वैल्यू की बात करें 22/7, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहती है 3.14212518, ठीक है, लेकिन हम उसको अप्रॉक्स कितना ले लेते हैं 3.14। गॉट इट। सो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारे आगे फर्दर यूज होंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राउंड ऑफ। अभी तक आप लोग ऐसे राउंड ऑफ करते आए हो, लेकिन फिजिक्स में भी कुछ हमें स्पेसिफिक रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, प्लीज आप इसे एज इट इज नोट करिएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। देखिए 7.82, हमने उसे राउंड ऑफ करना है, 2 को ड्रॉप करना है। अब 2 क्या है मेरे पास, लेस देन 5, ठीक है, तो 2 के आगे जो नंबर है वो अनचेंज रहेगा, so it will remain as it is and its value will be 7.8। नोट क्लियर हुआ। सेकंड इज 3.94, Yes, sir. 4 को ड्रॉप ऑफ करना है, 4 इज अगेन लेस देन 5, तो प्रोसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगा, इट्स वैल्यू विल बी 3.9। एनी डाउट? No, sir. No, sir. The next one No, is, sir. thank you ji, if the digit to be dropped is more than 5, then proceeding digit is raised by 1। if the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit is raised by 1। देखिए x is 6.87, 7 is, हाँ जी, more than 5, Yes, sir. so proceeding will be raised by 1, so its value will be 6.9। Similarly 12.78, 8 को हमने ड्रॉप करना है, then it is 12.8, 7 को हमने रेज कर दिया by 1, so value will be 12.8। The next one is if digit to be drop is 5। अब यहाँ पे मेन चीज स्टार्ट होती है ये तीनों पार्ट्स में। पहले तो दो इजी थे कि अगर लेस देन 5 है तो कुछ नहीं करना, ग्रेटर देन 5 है तो इंक्रीज कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू होगा। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, कि 0 को छोड़ के कोई और नंबर है, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। देखिए यहाँ पे 16.351, 5 को हमने ड्रॉप करना है और 5 के पीछे क्या है 1 अदर देन 0, सो हम प्रोसीडिंग 1 को क्या करेंगे इंक्रीज बाय 1, सो इट्स वैल्यू विल बी 16.4। प्रभजोत क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट इज 6.758, 5 के बाद देखिए 8 है, सो प्रोसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1 एंड इट्स वैल्यू विल बी 6.8। क्लियर? if digit to be dropped is 5 or followed by the 0, then proceeding digit is left unchanged if it is even। अगर हमारे पास प्रोसीडिंग डिजिट इवन है तो हम उसको एज इट इज ही छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल 3.250, 5 को हमने ड्रॉप करना है, 5 के लास्ट में क्या है 0, तो हम 5 से पहले डिजिट देखेंगे 2, 2 इज इवन, तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे 3.2। गरिमा कंफ्यूज? सर सिर्फ 0 ही होना चाहिए या 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है? इवन होना चाहिए ना? हाँ इवन 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ओके, so मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल हो तो हम 5 को ड्रॉप करके उसे अनचेंज छोड़ अगर देंगे। आपके पास होता 3.650, हमने 5 को ड्रॉप करना था, 6 is again 0, then it will remain as it is 3.6। सर अगर 3.851 होता था 3.851, देखो फिर हमने थर्ड लगाना था उस पे, फॉलोड बाय अदर देन 0। सर, लेकिन इवन है 5 से पहले। क्या 5 से पहले तो इवन है ना, वो क्या हो गया 3.8। 5, वहां पे कंडीशन भी है ना, फॉलोड बाय 0 और नॉन 0। ओके सर। ठीक है ना, यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है,
फॉलोड बाय 0, और वहां पे क्या है थर्ड में, फॉलोड बाय अदर देन 0। अदर देन 0 मतलब नॉन जीरो नंबर 1 to 9, ठीक है। तो 0 मतलब 0, और कोई नंबर ही नहीं, यस ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यही एक एग्जांपल लेता हूं जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, 16.350 होता, ठीक है। प्लीज राइट 16.35, 16.35। इट मीन्स 5 के पीछे कोई नंबर नहीं है, 0 है, ठीक है। 5 के आगे कौन सा डिजिट है हमारे पास, 3, ठीक है। 3 इवन है कि Yes, ऑड है, सर और ऑड। ऑड, तो हम इसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। लास्ट वाला पॉइंट उस पर यूटिलाइज हो, ठीक है। लास्ट में क्या है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 followed by 0, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. क्लियर हुआ अमन? यस सर। सो ये 5 के 5 पॉइंट प्लीज विद एग्जांपल आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन आपके साथ शेयर कर दूं। नमन, स्वरीत, आयुष, कोई डाउट? No, sir. No, sir, no doubt. वरिंदर मैम, एनी डाउट? सो कैलकुलेशन में हम देखते हैं किस तरह से है। यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास है 33.3 प्लस 3.11 0.313। इसको हमने, इस आंसर को हमने सिग्निफिकेंट रूल के अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें है, 3 3 3 समय 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इट मींस हमें किसे ड्रॉप करना पड़ेगा, 2 को। 3 डिजिट सभी होंगे ना, अगर हम 2 को ड्रॉप कर देंगे, 2 और 2 से पीछे वाली सारी टर्म, तो 2 हमारे पास क्या है, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, लेस देन लेस देन 5। 5, तो प्रोसीडिंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज और इंक्रीज बाय 1, अनचेंज्ड। अनचेंज, so it Unchanged. will be 36.7. Got it? प्रभजो, समय लगा बेटा? Yes, sir. So the answer is 36.7. Next is again similar. तो यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हम काउंट करते हैं 3 पॉइंट, यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेस। तो ऐड करके हमने देखा वैल्यू इज 3.4731, तो 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स, तो 3 को हम रिप्लेस करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो हमारे पास बचा 3.47। सर इस केस में नहीं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, किसके, सेकंड वाली एग्जांपल इसमें डेसिमल प्लेस देखना पड़ेगा हमें मिनिमम, वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा सारे का सारा किस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है, ठीक है। Similarly is with the multiplication and division.
इसके मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसे सॉल्व करना है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड इन मीटर, is measured to be 7.203. The volume of cube, अब वॉल्यूम क्या रहता है क्यूब का, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो तीनों बार उसे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ गया 37373.715। तो ये जो आपके पास फाइनल आंसर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर को देख के आपने लिखना है। तो देखिए कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो फाइनल आंसर में भी हम 4 डिजिट रखेंगे। इट मीन्स ये 1 और 5 क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। 1 is less than 5, so preceding one remain as it is, so 373.7 meter। क्लियर? सर ये नोट करने हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर लो कर लो। क्वेश्चन 45, 46 एंड 47 तीनों नोट कर लो। समर्थ, स्वरित, राणा कंवर, बच्चे क्लियर है आप सबको? यस सर। सर डॉक्टर साहब, जसलीन सैनी, यस सर। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में एग्जाम है, पता चल जाएगा सब कुछ। तो एग्जाम में आपको सिर्फ डायमेंशन चैप्टर तक ही आएगा, डायमेंशन टॉपिक तक की। तो उसके नोट्स में अपलोड कर चुका हूँ पोर्टल पे, एक बार देख लीजिएगा सारा। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज एग्जाम से पहले पहले बता देना, सेम डे मत बताना। और अगर मैं इन्विजिलेशन पे हुआ तब बता देना। नूरप्रीत क्लियर बेटा? Yes, sir. अमन? यस सर। ठीक है। सर इन्विजिलेशन मतलब कैसे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप सामने होंगे? अरे देखना क्या कुछ होता है यहाँ पे। सर जस्ट बताओ वेट तो एंड सही, मैं तो वॉच। नई नई आई हूँ, मेरे को पता नहीं है ना। अरे सरप्राइज है आप लोगों के लिए। यस सर। आप खुद कहोगे ऐसा भी होता है ना शोरी? प्रॉब्लम 49 देखिए। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, एरिया निकालना है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मिनिमम हमारे पास जो डिजिट है वो 1.5 है, तो उसे हम सॉर्ट आउट करके लिख देंगे। जी बोल रहा हूँ। जी नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, मुझे याद नहीं।
So students, any other doubt, please? No, sir. क्वेश्चन नंबर 52 है, उसे आप जरा देखिए। यहाँ पे जब हम उसे राउंड ऑफ करेंगे ना 4 डिजिट तक, हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 14.295। 14.295। जब हम 5 को राउंड ऑफ कर लेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट वन क्या होगा, इंक्रीज बाय 1। 9 को इंक्रीज बाय 1 करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर रहेगा 14.3 का। So please note down problem number 52. आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, फॉर योर टाइम। पोर्टल के ऊपर नोट्स अपलोडेड है, उन्हें एक बार गो थ्रू हो जाइएगा अच्छे से। न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा करोगे उतना अच्छा। और इस आज के टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.